नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। विवादित जमीन और विवादित ढांचे को लेकर एक नया विवाद है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। शिया समुदाय का दावा है कि जमीन उनकी है, जबकि इस वक्त जमीन सुन्नियों के कब्जे में है, लिहाजा वही पक्षकार भी हैं। यह वही शिया समुदाय है जो मंदिर बनाने की बात कर चुका है। जाहिर है, अगर विवादित जमीन पर शियाओं के किसी भी दावे को स्वीकार किया जाता है तो मंदिर का पक्ष मजबूत हो जाएगा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि यह नया ट्विस्ट है क्या, उसका अयोध्या विवाद पर क्या असर पड़ने वाला है। देश देख रहा है, बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक की कानूनी लड़ाई हारने के बाद अब फिर से शिया वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा ठोका है। कुछ तर्कों के साथ शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इससे पहले भी उसने एक हलफनामा दिया था जिसमें राम मंदिर बनाने की बात कही गई थी। 71 साल पहले जिस जमीन से शिया वक्फ बोर्ड बेदखल हो गया था, उस पर दोबारा कब्जे के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका में दावा किया गया है बाबरी मस्जिद की जमीन का असली मालिक वो है, लिहाजा अयोध्या की विवादित जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड से लेकर उसे दी जाए। इसके लिए दलील ये दी गई है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण 1527 में हुआ था, जिसे मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर बनवाया गया था। लेकिन मस्जिद बनाने का काम उसके मंत्री मीर बाकी ने अपने पैसों से करवाया था। मीर बाकी एक शिया मुस्लिम थे, जबकि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। इतना ही नहीं, बाबर अयोध्या के आसपास सिर्फ 5 से 6 दिन ही ठहरा था, लेकिन मंदिर गिराने से लेकर मस्जिद बनाने तक का काम मीर बाकी ने पूरा करवाया था। इतना ही नहीं, 1946 तक उस जमीन पर शिया वक्फ का कब्जा भी रहा है। मस्जिद में मुतवल्ली भी शिया हुआ करते थे, केवल मस्जिद के इमाम ही सुन्नी थे। इमाम को शिया मुतवल्ली वेतन देते थे। मस्जिद में शिया सुन्नी दोनों ही नमाज पढ़ते थे, लेकिन 1944 में ब्रिटिश सरकार ने गलत तरीके से इसे सुन्नी वक्फ को दे दिया था। इसके बाद 1945 में मामला कोर्ट में पहुंचा और 30 मार्च 1946 को ट्रायल कोर्ट ने सुन्नी वक्फ के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का अलग तर्क है। उसका कहना है कि 30 मार्च 1946 के बाद से मस्जिद पर सुन्नी समुदाय का कब्जा है। इससे पहले 1944 में ब्रिटिश सरकार ने इसे सुन्नी वक्फ को दे दिया था। इसके बाद 1944 में ही सुन्नी बोर्ड ने मस्जिद अपने नाम से पंजीकृत करवा ली थी। लेकिन शिया समुदाय ने 1945 में इसे कोर्ट में चुनौती दी और 30 मार्च 1946 को फैसला सुन्नी समुदाय के पक्ष में आया था। वैसे शिया वक्फ बोर्ड की अपील ऐसे समय में हुई है जब राम मंदिर निर्माण को लेकर सरगर्मी तेज है। वैसे पूरे मामले में टाइमिंग भी चौंकाने वाली है। 2 दिन पहले ही शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, जिसमें यह कहा था कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बने, लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद के लिए भी जमीन दी जाए। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 11 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या जमीन विवाद पर सुनवाई भी है और कोर्ट पहले ही ये कह चुकी है कि अगर बातचीत से विवाद का हल हो तो बेहतर है। ऐसे में जो तर्क शिया वक्फ की ओर से दिए गए हैं, उसमें यह देखना होगा कि उसके दावों पर कोर्ट क्या फैसला लेती है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मामला कोर्ट में है तो सभी पक्षों को सुनना और समझना भी जरूरी है और इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन कब पक्ष मजबूत हो जाए और कब किस पक्ष के साथ कुछ ऐसे सबूत सामने आ जाएं, उसको लेकर चर्चा होती रहनी चाहिए। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि आखिर शिया वक्फ बोर्ड के इस दावे का कितना असर इस पूरे मामले पर पड़ेगा। के शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य अजय गौतम साहब धर्मगुरु मेरे साथ हैं। अतार हुसैन देलवी साहब धर्मगुरु मेरे साथ हैं। सुरूर तुराबी प्रवक्ता ऑल इंडिया शिया मुस्लिम लॉ बोर्ड मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि दावा शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया है तो पहला सवाल आपसे ही, 71 साल पहले का एक ऐसा दावा जो खारिज हुआ था, आप किसी नए पक्ष के साथ आए हैं, क्या उसके अंदर सुरूर साहब रखा गया है और आप लोगों ने क्या कहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शिया वक्फ बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और चेयरमैन जो है उसके वो पॉलिटिकल नॉमिनेटेड शख्सियत हैं जो आज़म खान साहब ने जिनको चेयरमैन बनवाया था। तो शिया वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान की शियों की आवाज़ नहीं है।
यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को, जिसने अपने 2 महीने पहले अधिवेशन में कहा था कि हम लोग अपने हिंदू बरादरान के साथ बैठ के बातचीत करने के लिए सहमत हैं, और जिस सहमति से ही जो रास्ता निकलेगा उसमें हम लोग तैयार हैं। दूसरी बात, अभी ये मैटर सब जुडाइस है, और जो चीज़ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर मौजूद है, तो उस पे ना कोई शिया, ना कोई सुन्नी, ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई अपना फैसला नहीं दे सकता। हाँ, बैठ के हम लोग गुफ्तगू के लिए तैयार हैं कि उस पर आपस में भाईचारगी से क्या फैसला लिया जा सकता है। आपका पक्ष क्या है? पक्ष ये है कि आपस में गुफ्तगू हो दोनों लोगों के बीच में, दोनों कम्युनिटीज के बीच में, और जो बेहतर रास्ता इंसानियत की बका के लिए निकले, इंसानियत की तरक्की के लिए निकले, वो रास्ता लिया जाए। आप लोगों ने जो बात कही है याचिका में, जिसका दावा किया है कि बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए आपने कहा है कि असली मालिक अयोध्या में जो विवादित जमीन है, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड लेकर जिसको तवज्जो दी जा रही है, उन तमाम चीजों में वहां मंदिर बनना चाहिए, और जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां मस्जिद बनना चाहिए। देखिए, ये यूपी गवर्नमेंट ने कहा है, क्योंकि वसीम रिजवी साहब अभी भी स्टिल प्रेजेंट चेयरमैन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के। वसीम रिजवी साहब जो है कोई रिलीजियस लीडर नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। वसीम रिजवी साहब का ये पर्सनल बयान है अपना, ये किसी तरह का दावा नहीं है। अब उनका दावा है कि दलील है, वो इसको, ये गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है, और हम एज ए शिया सोसाइटी इन इंडिया, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान का कानून है, और जो हिंदुस्तान के कानून का फैसला होगा वो हमारे लिए। आपके लिहाज से क्या बनता है, क्या होना चाहिए, आपकी इसमें राय क्या है? मैंने आपसे अर्ज करा कि राय क्या है? मैं इस पे अपनी राय ये देना चाहता हूं कि जहां इंसानियत की बका हो, जहां इंसानियत बचे, जहां आपस में गंगा जमनी तहजीब जैसे हजारों साल से इस हिंदुस्तान के अंदर रही है, यानी कि हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया, हमारे सिख भाई भी मौजूद हैं, यानी ऑल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, जो भी आपस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और मंदिर बने, मस्जिद बने, या जो भी भाईचारगी से जो चीज बन सकती है वो आपस में भाईचारगी से बने। अतहर हुसैन देहलवी साहब, 71 साल पुराने दावे को एक बार फिर कहा जा रहा है, दोहराया जा रहा है, इसमें कितनी मजबूती आपको नजर आती? कोई मजबूती नहीं है। ये सीधी सच्ची बात यह है कि जो बातचीत का, जो तुराबी साहब ने भी कहा, बातचीत की इस माहौल को तैयार करने की कोशिश हुई थी कि बातचीत होनी चाहिए। हम दो चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अलग चीज़ है, और शिया जो वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश वो अलग चीज़ है। इसलिए वसीम रिजवी साहब जो उसके चेयरमैन हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि उनके ऊपर लगातार जो है बदनवानी का, करप्शन के लगातार इल्ज़ामात लग रहे थे, और बुक्कल नवाब भी उसमें थे जिन्होंने एक शिया प्रॉपर्टी पे लगातार कब्जा कर रखा था। उससे बचने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और रिजवी साहब भी अब बचने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा, ये समझ लीजिए, उन्होंने कोशिश की है। लेकिन मैं तुराबी साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस देश का हिंदू या मुसलमान कोई भी है, मसला ये है कि अयोध्या का जो ये मुद्दा है, ये किसी सूरत में हल होना चाहिए। हमको अब आगे बढ़ने के सोचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जिस जगह से आते हैं, वहाँ जो धाम है, ये जो पवित्र स्थान है, दुनिया इस बात को जानती है कि उस पूरी ज़मीन और उस मठ को जगह देने वाले शिया मुस्लिम नवाब थे, और कभी उस पर विवाद नहीं हुआ। इसी तरीके से जो वसीम रिजवी साहब की बात में यहीं पे एक बहुत बड़ा झूठ साबित होता है। वो कहते हैं मुस्लिम बहुल में बाबरी मस्जिद के अलावा अयोध्या के अंदर 13 और मस्जिदें हैं, और वो सब किसी मंदिर के बराबर में भी हैं, मुस्लिम बहुल में भी और हिंदू बहुल में भी हैं, और उनमें नमाज हो रही, कोई विवाद नहीं है। यहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और जिस तरीके से यासिफ अब्बास साहब या तुराबी साहब ने भी कहा, हमारा कहना है बातचीत के जरिए मसले का हल हमको तलाशना चाहिए। उसके लिए केंद्र में सरकार मौजूद है, सेंटर में भी मौजूद है, उत्तर प्रदेश में भी यानी योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों मौजूद हैं। जितने भी पक्षधर हैं, क्या वो जो भी पेटिशनर, यहाँ बात करूँ पेटिशनर्स की, 16 पेटिशनर, 60 के अंदर मुसलमान कितने हैं, यानी 6। बाकी जो भी, जैसे ही बयान आया, महासभा ने कहा हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। हमारा कहना, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और योगी आदित्यनाथ जी बैठकर पहले पेटिशनर्स को बुला लें, पहले हिंदू पेटिशनर्स को बुला लें, फिर मुस्लिम पेटिशनर्स को बुला लें, भाई हम बातचीत करना चाहते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं हम बातचीत करना शुरू हो जाए, कल कोई एक रिजवी साहब पहुंच जाए, कोई एक सभा पहुंच जाए, फिर कहे हम बातचीत नहीं चाहते। इसलिए अगर जाहिरी तौर पर जिस तरीके के विचार आप रख रहे हो, न्यूज़ वर्क यहाँ रख रहा है, एक सार्थक आपने चर्चा रखी है, उस सार्थक चर्चा की इब्तदा जब होगी जब आप पेटिशनर्स को जमा कर लेंगे,
जिस दिन ये पेडिस्टल्स जमा हो जाएंगे, मैं समझता हूं बातचीत का दरवाजा हमने खोला, हम किसी सूरत में संवाद के द्वारा विवाद के अंत की ओर चलेंगे। वरना ये ऐसी बयानबाजियां और ऐसी जो ये मैं समझता हूं उर्दू में एक लफ्ज है शौबदेबाजी, सिर्फ मीडिया डार्लिंग बनने के लिए ऐसे कोई ना कोई लोग लगातार आते रहेंगे। के शर्मा साहब, आपको लगता है कि जिन परिस्थितियों में, देखिए योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि बातचीत होगी, हर पक्ष से वो बातचीत करेंगे। अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान वो अयोध्या भी गए, कई बार उन्होंने अपने आप को राम का भक्त भी बताया, लेकिन उन्होंने कानून को भी सबसे ऊपर माना और बातचीत के द्वार एक नए सिरे से खोलने की बात कही है। उसमें क्या इस तरह के दावे या इस तरह की चीजें जो बात कही जा रही हैं, क्या वो प्रेशर क्रिएट करने की चीजें हैं? संतोष जी, देखिए, राम जन्मभूमि का जो मसला है, इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम दो बात पहले से कहते आ रहे हैं कि देखिए, इस मसले का हल या तो कानूनी दृष्टि से हो या जो है बातचीत से हल हो। जहां जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने ये बात कही कि क्या ये बातचीत से हल हो सकता है और क्या बातचीत के प्रयास हो सकते हैं, तो इसका स्वागत किया गया। और उस स्वागत के क्रम में योगी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने कहा कि यदि बातचीत प्रारंभ होती है और उसमें कहीं हमारी आवश्यकता पड़ती है कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें, तो हम निश्चित तौर से उसमें भागीदारी करेंगे और भागीदार करके सबके बीच बातचीत करके इस मसले को सुलझाएंगे। और नहीं तो दूसरा इशू जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, कानूनी तौर पर उस पर सुनवाई 11 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। हम समझते हैं कि उसमें यदि वो सुनवाई होकर कोई फैसला आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि उसके पहले जो है बातचीत से हल हो जाता है तो और भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जहाँ तक राम जन्मभूमि का मसला है, वहाँ भव्य मंदिर बनाने का जो इशू है, ये देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का एक प्रतीक है। और यही नहीं, मैं तो कहूँगा, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं कई बार सुनता रहता हूँ डिबेट में भी और अन्य बयान में भी, कि मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा वर्ग यह चाहता है कि यह विवाद जल्दी सुलझे और वहां पर हिंदुओं की भावना के अनुसार वहां मंदिर जो है उनको बनाई जाए, क्यों ये उनकी भी भावना है। हम समझते हैं कि यदि ये बातचीत से सुलझ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कानून का रास्ता है ही, जो कानून न्यायालय में चल रहा है और उसके अनुसार जो हमें मिले। आचार्य अजय गौतम जी, कई बार आपसे चर्चा हुई है, कई बार इस तरह की डिबेट्स होती रही हैं राजनीति में, कई बार इस तरह के मामलों को हमेशा सुर्खियों में रखा गया है, लेकिन अब जो पक्ष बातचीत का उजागर हो रहा है, देखिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक सकारात्मक पक्ष है कि ठीक है, हम अपनी बातों को अपने तरीके से, कानूनी तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। जो पक्ष कह रहा है कि यहां पर मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद बहुल इलाके में मस्जिद बननी चाहिए, एक बातचीत का एक सिरा खुला है। इस पर कोई बात बने ना बने ये अलग बात है, लेकिन कम से कम रास्ता तो खुला, गैर राजनीतिक रास्ता। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दूं। 1858 के अंदर मोहम्मद असगर थे एक अयोध्या के, जिन्होंने सबसे पहले एक एप्लीकेशन मुंसिफ अदालत के अंदर डाली 1858 में, कि निहंग सिंह नाम का एक पुजारी, जो लैंड इन क्वेश्चन है, वहां पर वो दीवारों पर राम राम लिख रहा है और जोर जोर से राम राम बोल रहा है, वो पिटीशन खारिज हो गई। उसके बाद 16 जनवरी 1950 को गोपाल विशारद ने जो सिविल सूट नंबर 2 था वो वहां पर फाइल किया, ये कहते हुए कि वहां जो रामलला की मूर्तियां हैं उसको हटाने से लोगों को रोका जाए और जो पूजा करने का अधिकार है वो हमारा सुरक्षित रखा जाए। तो ये विवाद जो है, बात इस चीज का नहीं है कि ये क्यों है, सवाल ये है कि जो शिया वक्फ ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है वो एक कैंडिड एडमिशन है इस बात का कि वहां पर एक राम मंदिर था, उस राम मंदिर को तोड़ के या उस पर इंक्रोचमेंट करके वहां पर उसको मस्जिद का स्वरूप देने की चेष्टा करी गई। तो बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि इसके अंदर कोई बातचीत, किसी तरीके का नेगोशिएशन, किस चीज का नेगोशिएशन, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए इस बात को लेके क्या नेगोशिएशन हो सकता है,
जो जन्मभूमि है वहां वहीं पर राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें क्या नेगोशिएशन हो सकता है। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मस्जिद की अहमियत है, क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी की अहमियत है, इसी तरीके से लिए हिंदुओं की वेटिकन सिटी अयोध्या है। तो इसमें हम किस चीज की नेगोशिएशन या किस चीज की बातचीत करें। सीधी जो हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि वहां पर जो रामलला विराजमान है उनको हटाया नहीं जा सकता, और उन्होंने जो लैंड था जो 2.70 एकड़ लैंड था उसको 3 जगह डिवाइड कर दिया। अब सवाल यह है कि ये जो 2.77 एकड़ लैंड है इस पे मालिकाना हक किसका है। अब निश्चित तौर है कि हिंदुओं के आराध्य जो हैं, अब ये जो बार बार बात आती है कि इसमें पिटिशनर सिर्फ 60 है, 6 मुसलमान है, मैं कहता हूं कि साहब हर हिंदू इस मामले में पिटिशनर है। ये कोई 60 लोगों की या निर्मोही अखाड़े की या किसी उसकी बपौती नहीं है राम का मंदिर को के लिए फैसला लेना। ये इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है कि राम का मंदिर सिर्फ वहीं बनेगा जहां रामलला विराजमान है। ना इसमें कोई समझौता, ना कोई इसमें बातचीत, ना इसमें कोई और किसी चीज की कोई गुंजाइश। देलवी साहब कुछ कह रहे हैं, देलवी साहब कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं इनकी बात पे नहीं, मैं 2 बातें बहुत ही इख्तिसार के साथ कहूंगा क्योंकि बड़ी संजीदगी से हम बात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो जो ये बार बार इस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय मुसलमान, जब मैं भारतीय मुसलमान की बात कर रहा हूँ हर मुसलमान की बात कर रहा हूँ, शिया सुन्नी का मसले नहीं है, कि भारतीय मुसलमान श्री राम से ज़्यादा बाबर का सम्मान करते, ये अपने आप में निराधार और झूठ है। बाबर कभी हमारे लिए ना पूजनीय तो बहुत दूर की बात है, वरना वो हमारा आइडियल है। जहाँ तक पुरुषोत्तम राम की बात है, इकबाल जैसे शायर ने उनको इमाम हिंद कहा है कि बुलंद जिसकी वजह से इमाम हिंद, अहले नज़र उसको कहते इमाम हिंद। तीसरी चीज़ ये है, ये गौतम जी को मालूम होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गौतम जी मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति और हमारे शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, आपको मालूम चाहिए कृष्णा सुब्रमण्यम अय्यर ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा, पहले इलाहाबाद में कहा फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, उन्होंने ये कहा था कि जहाँ तक हमारे आराध्य हैं, राम श्री आराध्य हैं, वो अयोध्या में पैदा हुए, इस पर कोई किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुसलमानों की तरफ से भी जो गवाह हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है, जो गवाह हैं वो वहाँ साक्षात गोदास तुलसीदास जी गवाह हैं, जो मुसलमानों की तरफ से वहाँ गवाह हैं। मेरा कहना, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सीधा कहता हूँ आप बैठ के मुद्दे को सुलझाने की बात कीजिए। श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, नानक को चिश्ती हो, इस जमीन में उन लोगों ने जो चीज, जिस जगह का नाम ही अयोध्या हो, जहां युद्ध ना हो, उस जगह के नाम पर, जिस मजहब की बुनियाद इस्लाम, जिसके मायने सलामती के हों, हम वहां मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं। एक अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं चाहता हूं क्या शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जितने भी लोग हैं, बीजेपी और प्रधानमंत्री ने जो कहा था लाल किले पर अपने पहले भाषण में कि अब हमको इन मुद्दों से आगे चल के भारतीय निर्माण की बात करनी चाहिए, और कल भी उन्होंने पार्लियामेंट में कि संकल्प ये लेना है कि हमको सिद्धि हासिल करनी है। इसलिए मैं चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री आपके चैनल को देख रहे होंगे, ये उनको इत्तला दी जाए, योगी आदित्यनाथ जी को, ये इनकी अपनी भावना है गौतम जी की, लेकिन जाहिर बात है कोर्ट जो है, कोर्ट नहीं, सब कुछ कानून के दर पर है। देलवी साहब, हम इसके ऊपर उनकी भावना, आपकी भावना, या मैं राजनीतिक सवाल भी पूछूंगा, मुझे कोई डर नहीं है कि यहाँ पर हम किसी एक विवादित ढांचे या विवादित जमीन को लेकर बात करें। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मेरा कहना ये कि जैसे हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा, बिल्कुल इनके साथ 100% साथ हूं, क्योंकि मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहले पेटिशनर्स को जमा कर लें और चाहे कि इस मुद्दे का हल निकलना चाहिए। ठीक, सुरूर साहब, मेरा सवाल आपसे है, जो ये दावा किया गया, ठीक है, आपने अपने आपको इस दावे से अलग कर दिया, अलग अलग बोर्ड का एक मामला भी बनता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई भी पक्ष अगर बातचीत रखने का, सुर अलग हो सकते हैं। देखिए, जब बात विवादित हो, जब बहुत समय से चल रहा हो और कई साल, और उसके बाद कानूनी पक्ष 71 साल से, आप समझिए कि अलग अलग राय शुमारी तो होगी ही, लेकिन ऐसी परिस्थितियां, उनकी दलील को सिरे से खारिज कर देना और उस दलील का दूसरे पक्ष अगर उसको समर्थन देते हैं, मजबूत मानते हैं, तो कहीं ना कहीं बात तो, जो संदेश है वो कंफ्यूज्ड मैसेज जाएगा जनता के बीच। देखिए मेरे भाई, बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने जो अपना मत यहाँ पे रखा, वही सेम बात मैंने यहाँ पे रखी। उन्होंने कहा कि बैठ के बातचीत हो, मैंने कहा कि बैठ के बातचीत हो। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय का जो भी जवाब आएगा वो हम सब के लिए आदरणीय है, यही बात मैंने कही। तो सिर्फ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अवध जिस प्रोविंस के अंदर, आप इस चीज पे गौर करें, अवध जो प्रोविंस है,
इस प्रोविंस के अंदर पूरे अवध में गंगा जमनी तहजीब पूरी यहाँ से पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब जानी गई। ठीक है, आज मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि लखनऊ के नाम पे 14 लखनऊ है पूरी दुनिया में, और वो इसलिए है कि जो नवाबी ने अवध थे उन्होंने सीता मैया की रसोई भी बनवाई, बजरंग बली का मंदिर भी बनवाया और रामलीला की शुरुआत भी करी। तहजीब और संस्कृति पर कोई बहस नहीं है, ये संस्कृति का ही हिस्सा है। मैं उस कोट को यहाँ पर डाल रहा हूँ, उस कोट का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ जिसको आपने सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, सभी पक्षों की बात होगी। जो उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर यह बनवाया गया, मस्जिद बनाने के काम में उनके मंत्री मीर बाकी रहे, पैसे उनके लगे थे, मीर बाकी एक शिया मुस्लिम थे जबकि बाबर एक सुन्नी मुसलमान थे। देखिए, ये बातें जब कानूनी दायरे में हैं, ये सारी बातें, और ये पक्ष रखा गया है, तो इस पक्ष को सिरे से खारिज कर देना ऐसा क्यों? मेरा ये सवाल है आपसे, और ये मैं कोट कर रहा हूं। आप अभी कह रहे हैं कि हम उससे एतराज नहीं रखते हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा कि शिया वक्फ बोर्ड जो है, हाँ। पहले तो आप ये बताइए शिया वक्फ बोर्ड क्या है, मुझे आप ये बताइए शिया वक्फ बोर्ड क्या है। लेकिन आप मुझे बताइए, पहला मेरा सवाल है कि शिया वक्फ बोर्ड क्या है। हमने इस प्रोग्राम के शुरू में ही ये बात रख दी थी कि अब शिया वर्सेस सुन्नी ये मैसेज जा रहा है, हम इसी चीज को आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं। नहीं, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो पावर सुन्नी वक्फ बोर्ड को उत्तर प्रदेश में है, वही पावर शिया वक्फ बोर्ड को उत्तर प्रदेश में, और दोनों गवर्नमेंट की बॉडी है। हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, जिन्होंने 2 महीने पहले मौलाना यासू अब्बास साहब ने, हमारे चेयरमैन मिर्जा अशफाक साहब ने ये बात कही कि हम तमाम शिया मुसलमान इस चीज पे राजी हैं कि हम बैठ के अपने हिंदू भाइयों के साथ इस पे गुफ्तगू करें। ठीक, वही मत मैंने यहाँ रखा जो हमारे भाई ने रखा। ठीक है शर्मा साहब, कुछ अलग अलग बातें अगर होती हैं एक समुदाय विशेष के भीतर ही, कुछ अलग अलग बातें होती हैं, तो ये इस पूरे मामले को किस तरह से मजबूत करती हैं या किसी मामले को किस तरह से कमजोर करती? देखिए संतोष जी, ये वास्तव में मुस्लिम समाज के अंदर का आपसी मसला है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कि ये बात यदि कुछ बड़े हृदय करके कोई बात कही जाती है तो उस बात को भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये अंततः समाज, ये देश के सौहार्द के लिए, मैं इसमें बहुत कट्टरपंथी दृष्टि को नहीं अपनाता, नहीं कट्टरपंथी की लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि यदि कोई थोड़ा उदार भाव से इस बात को कहता है और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई देता है तो उसको भी स्वीकारना चाहिए। ये बात अलग है कि इसमें टेक्निकलिटी, जैसा अभी तो साहब बता रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का वो है, ये ऑल इंडिया का है, और ये है। हाँ। ये मैं नहीं समझता कि इसमें जो है ये इनके आपस का इशू। मैं तो फिर उसी बात पर आता हूँ, जिस बात पर कि देखिए, मुस्लिम समाज और अन्य जो है पिटिशनर, जैसा वो कह रहे हैं, यदि कोई बातचीत से कोई इशू निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कानूनी दृष्टि से उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। ठीक है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है, क्या? जिसको भी विचार करना चाहिए, हाई कोर्ट का एक फैसला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। ठीक, मैं मैं समझता हूँ उस फैसले को भी अपने को हमेशा आप नजर पे रखें, क्योंकि उस फैसले में स्पष्ट है कि अयोध्या में जो जहाँ राम जन्मभूमि है, जो जहाँ रामलला विराजमान है, वह जगह जो है वास्तव में राम जन्मभूमि है, ऐसा निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। तो वो तो निर्णय आ चुका है, अब उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं। ठीक है, कानूनी लड़ाई चल रही है, कानूनी लड़ाई एक चल रही है, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला वो भी एक मील का पत्थर है। उसमें स्पष्ट है कि वो राम जन्मभूमि है, वहां पर रामलला विराजमान है, और उसको कोई उससे अलग नहीं कर। ठीक है, चलिए आपने इस बात को ध्यान रखना। आपने बिल्कुल सही बात कही, और इस पूरे अब तक बहस और चर्चा, इसको आप समझिए, इसके अंदर सब कोई अपनी अपनी जो एक पंक्ति है, एक लाइन है, उसको पकड़कर चल रहा है। अब जो बात है कि आप कह रहे हैं कानून के तहत होना चाहिए, बातचीत के तहत होना चाहिए। के शर्मा जी, मेरा ये सवाल आपसे है, 3 ट्रक पत्थर चले जाते हैं, ठीक है ना, और 20 जून 2017 की ये तारीख है, 2 ट्रक, और उसके बाद अयोध्या में रामसेवकपुरम में जो वेयरहाउस बना हुआ है वीएचपी का, वहां पर वो पत्थर रखवा दिए जाते हैं। त्रिलोकीनाथ पांडे का ये कोट है कि ये जो पत्थर हैं ये भरतपुर राजस्थान से आए हैं ताकि भव्य राम मंदिर बने। ये कैसा पक्ष रखा जा रहा है जब बातचीत का रास्ता खुला है, कानून का रास्ता खुला है, सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब का रास्ता खुला हुआ है, तो ये किस तरह का एक प्रेशर बनाया जा रहा है? ये कोई प्रेशर नहीं है संतोष जी, ये कार्य वहां पहले से चल रहा था,
कानूनी दृष्टि से इसमें कोई अवरोध नहीं है, ना ही कानूनी दृष्टि से कहीं गलत नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद वहां पर मंदिर निर्माण के लिए पहले से उसमें कोशिश कर रहे। सुनिए हम आपसे आप कार्यशाला बना के कार्यशाला यदि चला रहे हैं वहां पर, तो यदि वो कानूनी दृष्टि से गलत नहीं है तो उनको कार्यशाला चलाने पर आपत्ति क्या है? दहलवी साहब आपको वो उसकी तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको आप भरोसा है कि हमको जो है बिल्कुल विश्वास है कि भाई हमारे यहाँ पर मंदिर, ये हाई कोर्ट के डिसीजन में भी है और आगे चल के इस पर यदि कोई और विषय आएगा तो होगा। लेकिन यदि वो ये कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? ये कानूनी दृष्टि से कहीं गलत नहीं है। नहीं, इसमें शर्मा जी की बात से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। जो उन्होंने शुरू में कहा, मैं तो कहता हूँ पूरी बहस की सार्थकता शर्मा जी की इब्तदाई बात थी। हमारा कहना यह है कि जब एक चीज़ को हम ये मान के चल रहे हैं, देखिए इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस अहमदी ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पंचायती फैसला है। आप भी खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, आप भी खुश रहिए। ये सच्चाई की बात है कि रामलला जो है वो अयोध्या में पैदा हुए, अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, इसमें कोई किसी को शक होना ही नहीं चाहिए। यहाँ मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि ऐसा कुछ हो जाए कि भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर जो विवाद है वो विवाद समाप्त हो जाए, आपस में लोग मिल के रहें। ऐसा नहीं कि अयोध्या, अब जैसे कल एक बयान आया, मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, कि पूरे अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं रहेगी। अरे भाई, वहाँ के हिंदू जो हैं उनकी मौजूदगी में और मस्जिदों में तो नमाज हो रही है। पुरुषोत्तम राम के यहाँ जो खड़ावे लोग पहन के जाते हैं वो बनाने वाले सारे मुसलमान ही तो हैं। जो गेंदा का पुल जो है पुरुषोत्तम पे चढ़ रहा है वो सारे सप्लाई करने वाले तो मुसलमान ही हैं। सवाल ये कि हिंदू मुसलमान के नाम पर अगर हम देखेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से, ये मुद्दा हल नहीं होगा। अब सीधा मुद्दा ये है कि हमको जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बैठ के बातचीत करो, और बैठ के बातचीत का मैं शर्मा जी से बड़े अदब के साथ कहता हूं कि वे अपनी पार्टी को ये बात आने की कोशिश करें कि साहब अब वक्त आ गया है कि हम जिस जगह जा रहे हैं 75वीं सालगिरह मनाने जाने बहुत दूर नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए सबको जमा करें, बैठ के बातचीत शुरू करें। ठीक है, राजीव त्यागी जी भी कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। शिया वर्सेस सुन्नी इज इक्वल टू मंदिर, क्या यही फॉर्मूला निकाला जा रहा है और शियाओं की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है? अपनी अपनी बातें सब रख रहे हैं, उसको एक संगठन से जोड़ना, एक बोर्ड से जोड़ना या उससे अपने आप को अलग करना एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक पक्ष तो उभर कर सामने आ रहा है और वो पक्ष या तो किसी को मजबूत करेगा या किसी को कमजोर करेगा। के शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता राजीव त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए, अजय गौतम साहब धर्मगुरु बहुत खुलकर बोलते हैं, आज भी बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो बार बार हाथ उठा रहे हैं, अतर हुसैन देलवी साहब धर्मगुरु मेरे साथ है, और सुरूर तुराबी साहब प्रवक्ता ऑल इंडिया शिया मुस्लिम लॉ बोर्ड। लेकिन मेरा सवाल आपसे हमेशा रहेगा कि इस तरह के इनडिफरेंसेस स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैं राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इनसे सवाल है कि जिस तरह की बातें उभर कर सामने आ रही हैं, बातचीत का रास्ता, गंगा जमुनी तहजीब और अवध की शान, अयोध्या का मान, बहुत कुछ हम लोगों ने इस बहस में सुन लिया। त्यागी साहब, ये बताइए कि इस पूरे मामले पर पक्ष अगर बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, और अगर तैयार होने के बावजूद सोच अलग हो जाए तो उसमें गलत क्या है, ये जरा समझाइए हमें। देखिए, जो भारतवर्ष की तहजीब कहती है, संस्कृति कहती है, वो तो निश्चित रूप से ये बात कहती है कि टकराव कहीं नहीं होना चाहिए और सभी पक्षों को अगर बैठ करके किसी मुद्दे का समाधान हो सकता है तो करना चाहिए, इसमें कहीं कोई शर्त से नहीं है। लेकिन बात यह है कि बैठेंगे कैसे, क्या बैठेंगे तो सिर्फ बैठने के लिए बैठेंगे या बैठेंगे तो सिर्फ इस जो ये दिल होता है इसको बड़ा करके बैठेंगे। अगर दिल बड़ा करके कोई भी काम किया जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, सब काम हो सकते हैं, सब फैसले हो जाया करते हैं। लेकिन ये अब 68 पक्षकारों को देखना है कि वो किस तरह से इसमें बैठेंगे, पहली बात। लेकिन दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अदालत में एक केस चल रहा है, अदालत इसमें क्या निर्णय देती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर पक्षकारों का आपस में निर्णय नहीं होता है या आपस में कोई समझौता नहीं होता है, ऑलरेडी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें 2/3 भूमि मंदिर के लिए दे चुका है, 1/3 वो वक्फ बोर्ड को दे चुका है। तो ये सब जो चीजें हैं उससे निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी एक टकटकी लगी हुई है लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करते हैं। हालांकि मुकदमे की भी सुनवाई की कहीं कोई मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी इसमें फैसला होगा।
तीसरा जो समाधान इसका हो सकता है वो पार्लियामेंट के द्वारा हो सकता है। हमें याद आता है कि जिस तरह से पंडित नेहरू की सरकार हुआ करती थी, पटेल साहब हुआ करते थे, दोनों ने मिलकर के सोमनाथ मंदिर का निर्माण संसद के द्वारा कराया था। तो ये सरकार को देखना है कि सरकार जो केंद्र में बैठी है वो किस तरह का समाधान इसमें चाहती है, किस तरह के समाधान में लोगों को मदद करना चाहती है, क्या समाधान वाकई चाहती है या नहीं चाहती है, क्या सिर्फ राजनीति होती रहेगी श्री राम के मंदिर के नाम पर। मैं तो ये कहता हूं कि श्री राम के मंदिर को निश्चित रूप से बनना चाहिए, इसमें कहीं को संशय नहीं है। और राजीव गांधी जी ने अदालत के आदेश पे ताला भी खुलवाया था, जिसकी वजह से हम पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन भी कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को निश्चित रूप से राजनीतिक आवरण से बाहर निकल के इन 3 पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए, और 3 पैरामीटर्स पे अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। श्री राम कहीं कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है, या कंट्रोवर्शियल कहीं भी किसी तरह से कोई कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं है उनके बारे में, लेकिन श्री राम हमारी आस्था का प्रश्न है। और जब आस्थाएं होती है तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि समाधान हो। और मैं मानता हूं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग जो है कोई भी झगड़ा नहीं चाहता है, सब समाधान चाहते हैं। अजय गौतम साहब कुछ फैक्ट्स कहना चाह रहे हैं, बार बार वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। अजय जी। देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ अपने जो मित्र हैं मेरे देलवी साहब, मैं ये हमेशा ये शेर पढ़ा जाता है इकबाल साहब का, इमाम भगवान राम जो है वो इमाम हिंद है। मैं थोड़ा सा करेक्ट करके हिंदुओं की भावना से अवगत करा दूं देलवी साहब को। इमाम वो होता है, इमाम का मतलब है जो नमाज पढ़वाए या जो इबादत करवाए या पूजा पद्धति करवाए। भगवान राम जो है वो पूजा पद्धति करवाने वाले व्यक्ति नहीं है, वो भगवान राम हैं जिनकी की पूजा की जाती है या जिनकी की पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूं, फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं, पॉजिटिवली लेंगे मुझे उम्मीद है। दूसरी बात, राजीव त्यागी जी ने बिल्कुल करेक्टली कहा कि फरवरी 1986 में राजीव गांधी जी ने रामलला के द्वार खुलवाए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये एक सम्मानजनक बात है। सवाल ये है कि 100 करोड़ लोगों की जो भावनाएं आज जुड़ी हुई है कि उसके लिए हिंदू कब तक अपने मूलभूत अधिकार जो है उससे वो वंचित रहेगा। सवाल ये है कि 68 पक्षकार आ गए, जबकि ओरिजिनल जो डिस्प्यूट था वो गोपाल विशारद वर्सेस जो अदर्स था, उसके अंदर कोई पक्ष, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो आया वो 8 साल बाद आया केस के अंदर। 8 साल उसका सूट हाई कोर्ट ने इसी ग्राउंड पर डिसमिस कर दिया कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर वो बार था, वो फाइल कर नहीं सकते थे। शियाओं का जो एफिडेविट है वो अपने आप में कैंडिड एडमिशन है कि वहां पर श्री राम, भगवान राम का मंदिर था जिसको तोड़ के ये सब किया गया। मैं कहता हूं इन सारी तकनीकी उलझन न्यायिक व्यवस्थाओं को छोड़ के क्यों ना पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी, जिसके मैनिफेस्टो में हमेशा राम मंदिर रहा है, आज वो क्यों इतनी असहाय हो गई कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में आपके पास संख्या आज। अजय जी, इसको प्लीज राजनीतिक पार्टियों में ना उलझाएं। से राम मंदिर हम आज एक बहुत सार्थक बहस कर रहे हैं और आपके कुछ पॉइंट्स बिल्कुल अंडरलाइंड है। मैं ये कह रहा हूं, आपके कुछ पॉइंट्स बिल्कुल जेन्युइन हैं और अंडरलाइंड है। देलवी साहब, मेरी देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो कि जो गौतम जी ने कहा, मैं अपनी बात कर लूं कंप्लीट। सर आपको फिर मौका मिलेगा, आपकी एक एक बात का जवाब देलवी जी ले रहे हैं सर, बड़ा लंबा हो जाता है सवाल। देखिए एक बार मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। पहली चीज तो ये कि यहाँ हमारे यहाँ इमाम से मुराद जो है, इमाम से मुराद खाली नमाज पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता। इमाम से मुराद यहाँ पुरुषोत्तम हैं, जो पुरुषों में सबसे उत्तम, जो सबसे अच्छे राजा, जो सबसे अच्छे पति, जो सबसे अच्छे शिष्य, जो सबसे अच्छे स्वामी, जो सबसे अच्छे दास, यानी अब जिनके जो रिश्ते हैं वो सबसे उत्तम हैं। और हमने देखा है कि यज्ञ के वक्त भी जब वो अर्चना कर रहे हैं शिव की, वहाँ उनको पूजा करते हुए भी देखा है, और सागर तट पे भी उनको जो शिव की आराधना करते हुए हमने देखा है, और ये हमने भारतीय होते हुए देखा है। किसी मुसलमान को रामानंद सागर ने घर घर जो हमको पहुंचाया तो हमने राम दर्शन अच्छी तरह करें। दूसरी चीज़, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए वो मस्जिद शिया वक्फ बोर्ड की होती, वो इमाम बारगाह ही होती, तो भी हम सबको, जो भी भारतीय कानून पर अपना यकीन रखते हैं, उन सबको इस चीज़ पे हमको करना चाहिए कि कोर्ट फैसला दे। त्यागी जी की एक बात को मैं दुरुस्त कर दूं, जहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए कि हम बार बार एक बात लाते जिसको हम लाते सोमनाथ के मंदिर का, उसके जो शहादत कह लीजिए, उसको जो तोड़ना कह लीजिए, वो इंतहाई निंदनीय था। किसी सूरत में गज़नवी की हरकत को आप जायज़ नहीं कह सकते। जो मुसलमान उसको जायज़ कहे वो इस्लाम पे आस्था नहीं रख सकता। लेकिन 49 के अंदर क्या वहाँ पे मूर्तियाँ रखने की बात हो, 86 में उसका ताला खोलने की बात हो,
सभी जानते हैं। मैं गौतम जी से एक बात कहता हूं, अब आप बहुत सार्थक बहस नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं। क्या वजह थी जिस जगह राम लल्ला जिस मेहराब में विराजमान थे, क्या वजह थी? हम तो ये आस्था रखते हैं कि जिस जगह पवित्र कुरान हो या पवित्र ग्रंथ हो या जहां जो भी आराध्य चीज हो, हम तो उस पर भी नहीं चढ़ते हैं। क्या वजह थी? वो कौन लोग थे जो उसी श्री राम के नाम पर उस ढांचे जिसको कहते हैं, जिसको मैं मस्जिद कहते हैं, उस गुंबद पे चढ़ गए और उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि बरसों से इसी जगह पे जो श्री राम यहाँ पे जो आराम कर रहे थे या विराजमान थे, क्या उस वक्त उनकी आस्था, क्या उन वक्त उनका अनादर, क्या सम्मान नहीं महसूस हुआ? अजय जी, देखिए, वो रही बात उस जगह की, जो लोग उस गुंबद पर चढ़े, 2/11/1990 का खेल पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से निहत्ते राम भक्तों के ऊपर सरयू का पानी लाल कर दिया गया। निहत्ते चाहे कोठारी बंधु हो या प्रोफेसर रामनाथ अरोड़ा हो, सबको घरों से निकाल के गैस सरायों से निकाल के उन पे वो गोलियां बरसाई गई जो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, जानवरों पे भी इस्तेमाल करने के लिए बैन है। जब वो सरयू का पानी लाल हो गया, हजारों लाशों को सरयू से निकाल के अनजान जगह पे डिस्पोज कर दिया गया, तो जो भी कुछ 6 दिसंबर को हुआ वो उनको श्रद्धांजलि देने का काम हुआ। वो चाहे आपको, जो आप मेरे से एग्री करे डिसएग्री करे, लेकिन हिंदुस्तान के माथे पे लगा हुआ वो कलंक, जहां नियत्ते राम भक्त जिनके हाथ में सिर्फ कीर्तन कर रहे थे, पूर्णिमा का दिन था, क्या ऐसा कारण था, ऐसी क्या व्यवस्था थी कि लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने के नाम पे, और मुलायम सिंह ने जिसमें अभी पिछले साल कहा कि मैंने सिर्फ 27 मारे, मुझे और 25 मारने पड़ते तो मैं मार देता, ये माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पे जो बलि ली गई, उसको श्रद्धांजलि 6 दिसंबर 1992 के अंदर दी गई। रही बात गुंबद पे चढ़ने की, जीर्णोद्धार हो या जब वो जगह अपवित्र हो गई थी, तो हमारे यहां तो शास्त्रों के अंदर प्रोविजन है कि आप किसी भी चीज का जीर्णोद्धार कर सकते हो। जीर्णोद्धार की परंपरा को प्रारंभ उस दिन किया गया। देलवी साहब, आप मेरी बात से मैं मानता हूं कि इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं बहुत ही सभ्य और बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात कह रहा हूं कि आप मेजोरिटी की भावनाओं को कुचल के माइनॉरिटी कभी भी शांति से नहीं रह सकता। तो आपकी अपनी बात है। मैं आप मुझको देखिए, आज जो कहा, मैं छोटी सी बात, आज जो हामिद अंसारी ने कहा, आप उसी तरफ कह रहे हैं। मैं सीधी एक बात कहता हूं, इस देश में मैं किसी के आश्वासन पे सुरक्षित रहूंगा, ना तो आपके आश्वासन की जरूरत है, ना हामिद अंसारी ये कहें कि मैं सुरक्षित हूं, ना उनके प्रमाण की जरूरत है। मुझको इस भारतीयता पे पूरा विश्वास है, उसमें अजय गौतम के आश्वासन या हामिद अंसारी की राय की मुझे कोई जरूरत नहीं है। के शर्मा जी, मेरा सवाल यह है कि ठीक है, इस पूरे मामले को दूसरे नजरिए से भी देखा जा रहा है। मैं आपसे चूंकि राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप राजनीतिक दल से हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं मैं पहले राम भक्त हूं, मंदिर का हल निकालेंगे। ये ठीक है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका हक भी है, और अगर वो कहते हैं तो उसकी एक कोशिश भी नजर आ रही है। हालांकि उस कोशिश में भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन बीजेपी के सांसद हैं, 2019 में चुनाव कराने की अगर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा, उन्नाव जिले से आते हैं साक्षी महाराज, उन्होंने कहा पहले मंदिर का निर्माण होगा, देश की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उसके बाद ही 2019 का चुनाव होगा। ये चूंकि अब शिया वक्फ बोर्ड में भी अलग अलग बातें हैं, तो राजनीतिक दलों की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी भी भावना है, उनकी भी आस्था है। देखिए संतोष जी, बयान बहुत हैं, बहुत तरह के बयान आते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बयान आते हैं और बहुत तरह के बयान हैं, लेकिन देखिए जो हमारा नेतृत्व क्या कह रहा है, नेतृत्व के प्रमुख लोग क्या कह रहे हैं, उन्नाव से सांसद, ये सारे चीज प्रमुखता है। सांसद तो तमाम है, सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, हमारे यहाँ तो बड़ी संख्या है। लेकिन देखिए, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्टैंड क्या है? क्या वो स्टैंड आज तक कोई चेंज है? क्या उसमें कोई परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए आप उस स्टैंड को लीजिए और उसको मंदिर बनवाएंगे। मंदिर वहां बना हुआ है, आज मंदिर वहां पूजा चल रही है, और वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये हमारे सोच है, हमारी मान्यता है, और यही हम करना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात कि वो उसका हल अडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू करी थी, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद खड़ी हुई। आप ये मत कहिए राम राम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं थे। मोदी जी उनके, अडवाणी जी के रथ के चालक थे। अजय जी, इसलिए आपको करेक्ट कर रहा हूं कि ये मत कहिए कि जो भगवान राम बीजेपी के उसमें कभी नहीं रहे। अजय जी सुन लीजिए ना, अजय जी सुन लीजिए, मैंने क्या कहा है। हम वहां मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं, शुरू से हैं, कहीं हमारे स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं है।
और एक नहीं, हमने कई बार अपनी मैनिफेस्टो में और तमाम उसमें कहा है, हमारे नेतृत्व ने कहा है, हम वहां पर पूजा, वहां ऑलरेडी रामलला जी विराजमान हैं, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, यही हमारी वहां पर सोच है और यही हमारी वहां पर जो है हम ये बात निरंतर कहते आ रहे हैं। हाँ, मैं एक बात आज कहूंगा, ये राजनीतिक उसमें नहीं, आप एक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज राजीव त्यागी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वहां मंदिर का निर्माण हो। यदि कांग्रेस भी ऐसा समझती है और इस धारणा से आगे बढ़ती है तो मैं समझता हूं इसका स्वागत किया जाना चाहिए। राजीव त्यागी जी, बिल्कुल, यदि वो कहते हैं जैसा उन्होंने बयान दिया कि वहां मंदिर का निर्माण हो, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं। राजीव जी, देखिए, मैंने जो बात कही है निश्चित रूप से कानून के दायरे में रह करके कही है, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ये निर्णय दे चुके हैं कि 2/3 भूमि जो है वो मंदिर बनाने के लिए दी जाती है। मैंने राजू जी उसी का स्वागत किया, आपकी उसी का स्वागत किया। मंदिर के अवशेष थे। मैं कंप्लीट कर दूं, प्लीज कंप्लीट कर दूं। लेकिन मैं अपने दल की तरफ से बहुत निश्चित आपको कर देना चाहता हूं, हम कभी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और निश्चित रूप से आतंकवाद पर, शहीदों पर कभी राजनीति नहीं करेंगे और कभी वोट प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये प्रत्येक हिंदू चाहता है वो मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि भगवान राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो और कहां बनेगा, क्योंकि वहां जन्म हुआ उनका। लेकिन बात यह है कि किस तरह से हम लोग बाग इसका समाधान करेंगे। मैं इसको समस्या भी नहीं कह सकता हूं, मैं इसको समस्या भी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इसका समाधान चाहता हूं। समाधान के मैंने 3 तरीके बताए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने अज्ञानी थे सन 90 के दशक में कि उनको पता नहीं था कि कोर्ट में केस था? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने अज्ञानी थे कि उनको यह पता नहीं था कि ये निश्चित रूप से इसका पार्लियामेंट से समाधान हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने अज्ञानी थे कि उनको पता नहीं था कि 68 पक्षकार अगर साथ बैठ जाएंगे तो समाधान हो सकता है? लेकिन उसमें राजनीति की गई और राजनीति करके वोट लिए गए और सौगंध राम की खाते, मंदिर वहीं बनाएंगे, टाइम नहीं बताएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। तो इस तरह की चीजें भी कही गई और मैं भी कह रहा हूं इस बात को। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस पर कोई राजनीति अब नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोर्ट का आदेश हुआ, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, जिसकी वजह से पुरुषोत्तम राम के हम दर्शन कर पा रहे हैं, रामलला के हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत स्पष्ट है, बहुत ही स्पष्ट है, कानून, अदालत जिसे कहते हैं, या फिर आपकी संसद, या फिर बैठ के बातचीत, ये 3 चीज इसको आप समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। के शर्मा साहब जवाब दे रहे हैं सर, चाहती न करेगी। राजीव जी, देखिए, मैंने राजीव जी की बात का स्वागत इसलिए किया क्योंकि ये बाकी चीज तो गिना रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं गिना रहे कि नरसिंहा राव जी के समय में इन्होंने ही कहा कि वहां हम फिर से मस्जिद बनाएंगे। ये कांग्रेस के स्टेटमेंट है और आज वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए स्वागत किया। क्योंकि आपने मस्जिद बनाने की बात भी कही थी, उस पर भी राजनीति हुई। मस्जिद की बात ये कह चुके हैं, तो इसलिए मैंने आज ये कहा कि जब आज यदि ये राम मंदिर की बात कह रहे हैं तो मुझे खुशी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आज शायद जन भावना को कांग्रेस समझने की यदि कोशिश करती है और भूल सुधार करती है तो अच्छी बात। एक छोटा कमेंट राजीव जी से, फिर दलवी साहब से सवाल है जी। कांग्रेस ने निश्चित रूप से देश के संविधान का और कानून का हमेशा सम्मान किया है, जिसकी वजह से मैंने राजीव गांधी जी का उदाहरण हमने दिया और इसको लोग बाग जानते भी हैं, पहचानने भी लगे। कांग्रेस ने वाकई में श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर उसका भी जिक्र कर नरसिम्हा राव जी का जिक्र किया, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी। मुस्लिम क्या बाबर की गलतियों को हम आज के वर्तमान के मुसलमानों से जोड़ सकते हैं? या अशोक की गलतियों को, जो अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते और नहीं जोड़ना चाहिए। इतिहास अपना है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिम भाई अगर मस्जिद चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसका भी समाधान निकलना चाहिए और निकालना चाहिए सरकारों को, क्योंकि वो भी हमारे देश का हिस्सा है। आपका इशारा दलवी साहब समझ गए, आपका इशारा दलवी साहब समझ गए जी। ऐसा है कि राजीव जी, देखिए, नहीं, 2 बातों को बड़ा समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि नरसिम्हा राव जी ने जज्बात में कहा कि जो मस्जिद थी वहीं हम बनाएंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हिंदू भावनाओं को वो जानते थे और वो जानते थे कि, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इशारों में अब तक बात कही थी कि जब वहाँ पर रामलला को विराजमान कर दिया गया
यानी बाबरी मस्जिद की शहीद जो मलबा था उस मलबे में रामलला बैठे, तो उसके बाद जब उस पर स्टे हुआ सरकार 2 दिन तक खामोश बैठी रही, यही देखती रही कि किस सूरत के अंदर लोग जाके वहाँ मूर्तियाँ रखेंगे, और केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई स्टे नहीं लिया। दूसरी बात मैं शर्मा जी से भी कहना चाहूँगा, शर्मा जी बड़े अदब के साथ में पूछ रहा हूँ। अभी अजय जी कह रहे थे कि साहब हमारा कहना है कि श्री राम जो हैं वो राजनीतिक आराध्य हैं, राजनीतिक वस्तु नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, क्या वजह थी कि जो कल्याण सिंह जी पूरे रामलल्ला मोमेंट को लेके आगे बढ़े, जब वही जो है जाके बैठ साथ चलते हैं यानी मुलायम सिंह यादव के साथ, तब राम भूल जाते हैं। साक्षी महाराज जब समाजवादी पार्टी से जो है सांसद बनते हैं तब रामलल्ला उनको याद नहीं आते। हमारा कहना है अयोध्या हो। और एक आखिरी बात, आज एनडीए के अंदर आपके साथ AITMK आ चुकी है। राम हो, रामेश्वरम हो, यानी रामलल्ला हो या राम सेतु हो, जिस राम सेतु को लेके आपने पार्लियामेंट को 22 दिन नहीं चलने दिया गया था, आज तो आपकी केंद्र में सरकार है, AIADMK आपके साथ है, राम सेतु पे क्यों नहीं लेके आते? क्या राम हमेशा राजनीति करेंगे? वो अलग मुद्दा है, छोटा सा जवाब इनको कहीं जाना है कि शर्मा जी। मैं आपको कहूं कि देखिए, आखिर जन भावना के साथ सभी जो है उस भावना से जुड़े तो अच्छी बात है। आज AIDMK आ जाए, DMK आ जाए और आकर यदि हमारी भावनाओं से जुड़ता है, हमारी विचारधारा से जुड़ता है तो हम स्वागत करेंगे, उसमें कहीं आपत्ति थोड़ी ना। और बिल्कुल हमारा जहां तक बिल्कुल सीधा इसमें कहा राम सेतु का मसला हो, राम मंदिर का मसला हो, हमारी विचारधारा मेरा कहना नहीं, आप समझे दल बदलने के साथ विचार क्यों बदल जाते हैं? विचार वो तो उनको विचार करना है साहब, हम थोड़ी ना बदल रहे हैं। देलवी साहब, हम कहीं नहीं बदल रहे हैं, हमारी विचारधारा इंटेक्ट है और इसमें कहीं दो मत नहीं है। और विचारधारा हमारी जो निरंतर है वही है, उसमें हम ना कहीं गलत है ना कहीं हम चेंज है ना बिल्कुल हम उससे बदलने वाले। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों को अपना शर्मा जी, अगर आपकी मैं आ रहा हूँ अजय जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। राम को लेके भारतीय जनता पार्टी की मैं आप ही के पास आ रहा हूं। के शर्मा जी जा रहे हैं, इनको कहीं जरूरी काम है, लेकिन परिस्थितियां ऐसे नहीं बदल रही हैं। जो अजय जी कह रहे हैं उसके अंदर कुछ बातें मैंने ऑन एयर कहा, अंडरलाइंड है सर। आप जो कुछ तथ्यों को रख रहे हैं वो ठीक है, वो कोर्ट में भी हैं, और वो पक्षकार जो एक बैलेंस्ड बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने भी आपकी बातों को स्वीकार किया है। लेकिन आस्था के नाम पर दूसरे की आस्था को कम आंकना, सवाल इसके ऊपर खड़ा हो जाता है। सर सवाल देखिए, मैं बीजेपी अभी अगर वो शर्मा जी बैठे हों तो पहली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की भगवान राम के प्रति जो इंटीग्रिटी है, जो श्रद्धा है, अगर वो कम नहीं होती है, ऑर्डिनेंस ले आए, क्यों सुप्रीम कोर्ट का मुंह ताक रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना ये व्याकुल है? सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले हैं जो केंद्र सरकार नहीं मानती, ऑर्डिनेंस ला के बदल देती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सत्ता का संघर्ष है, कितनी बार प्रेसिडेंशियल रूल को लेके केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव हो चुका है। अगर मैं तो ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखती है तो आने वाले सत्र में ऑर्डिनेंस लाए। क्यों ये 68 लोगों को भिड़वा रही है? क्यों पूरे देश के अंदर ये कम से कम विवाद समाप्त हो जाएगा। पहली बात, मैं किसी की श्रद्धा को कम नहीं आंक रहा। हर शुक्रवार के दिन देलवी साहब भी जानते हैं, जब मस्जिदों में जगह कम हो जाती है तो नमाज पढ़ने के लिए सड़कों को रोक के सड़कों पे नमाज पढ़ने की व्यवस्था करी जाती है। हम उसका पूरा सहयोग भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या उस जगह, क्या भगवान राम के जन्म स्थान को लेके, हिंदुओं की सबसे पवित्र स्थली को लेके क्या कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज, क्या कोई दूसरा विचार हो सकता है? नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। दुबई के अंदर सड़क बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए पूछे देलवी साहब से, मस्जिदों को शिफ्ट करा जाता है या नहीं करा जाता है? कितने ऐसे, और जितनी लीबिया में, सीरिया में, इराक में कितनी मस्जिदें तोड़ी गई, वो तोड़ने वाले हिंदू नहीं थे, वो मुसलमानों ने मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी हैं। तो मात्र एक मस्जिद को लेके अगर पूरे देश में शांति आती है, अमन का माहौल आता है, तो देलवी साहब को आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, ये बातचीत का रास्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। जरूर साहब, आपको लगता है कि जो अजय जी कह रहे हैं वो ठीक है, उसके अंदर एक पक्ष मजबूत हो रहा है या एक पक्ष है उनका भी? कुरान में एक आयत है कि फितना जो है वो कत्ल से बड़ी चीज़ है। फितना कत्ल से बड़ी चीज़ है। तो आचार्य जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हमें भी कुछ अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है 54 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनको OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ कहा जाता है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान को कि 54 कंट्रीज़ में मुसलमान इतना सेफ नहीं है जितना श्री राम के मुल्क में यहाँ सेफ है। तो
इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, यानी इसीलिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात की मुहिम आगे बढ़ाई कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ उनके दिल की बात को रखते हुए अगर कोई फैसला हम ले सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, तो हम खैर मकदम करते हैं। और हमारे लिए भारत से, हिंदुस्तान से और यहाँ के जो अकायद हैं, यहाँ के जो लोग हैं, या यहाँ की जो बड़ी महर्षि हस्तियां हैं, चाहे श्री कृष्ण हो चाहे श्री राम हो, वो हमारे लिए पूजनीय है। एक चीज तो क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये जो शिया वक्फ बोर्ड की जो बात है, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है, सुनवाई भी शुरू हो रही है, मैं तो वो फैक्ट और वो हलफनामे में लिखे गए तथ्यों को लेकर बैठा हुआ हूं। मैं ये जानना चाहता हूं इसमें डिफरेंस क्यों है। आपको ये समझाना होगा, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश देख रहा है, आपको बताना होगा कि अगर इंडिविजुअल का माइंडसेट है तो वो माइंडसेट क्यों है वहां पर ऐसा। नहीं, आप ये देखिए, फिर मैं दोबारा अपनी बात कहूंगा कि शिया वक्फ बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के अंदर आता है। उन्होंने कहा उनकी क्या मजबूरी कंप्लीट करने दी। शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसके चेयरमैन वसीम रिजवी साहब है। ये बयान वसीम रिजवी साहब ने दिया है। वसीम रिजवी साहब को आज क्यों याद आई ये बात? वसीम रिजवी साहब को जो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले याद नहीं आई बात। आपको क्या लग रहा है क्यों याद आई? वो अब वसीम रिजवी साहब जो है, उन्हें मालूम है उनके पीछे बहुत FIRs हो चुकी हैं और उनके पीछे कम यानी कि 13 FIR हो चुकी है। तो आज वो अपने आप को बचाने के लिए ये हिंदू भाइयों की अकीदत के लिए वजह से बयान नहीं दिया है। हिंदू भाइयों की अकीदत के लिए यहाँ हलफनामा, वो बयान हलफनामा जो दिया, यानी कि 500,000 साल से जो जितने टाइम से मुसलमान यहाँ रह रहे हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ इन्होंने अपने आप को मैनेज करने के लिए बयान दिया है। दहलवी साहब, देखिए, मेरा कहना यह है कि पूरा बयान आप जानते हैं कि इस पे जो सुरूर भी जानते हैं, अगर आप नेट पे आप देखें कि कैग में और उसके अलावा खुद उत्तर प्रदेश के अंदर जो है CBCID जिसको कहते हैं, उसने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो हैं वो लगातार समाजवादी सरकार में बेची गई हैं। और उसमें बड़े एक्यूज थे वो कल नवाब, जिनके ऊपर बाकायदा FIR भी हुई। 133 करोड़ रुपए या कितने घपलाबाजी जो शिया वक्फ बोर्ड में है, ये सब उसको बचाने के लिए एक सियासी पनाहगाह है कि भाई हम जाएंगे एक सत्ताधारी पार्टी के साथ, हम जाएंगे खुशनुदी के लिए, यहाँ मुद्दे को हल करने के लिए बात नहीं है। और आखिर में अजय गौतम जी मेरे बड़े भाई भी, मैं इनसे हम जाहिरी बात है अच्छे वैचारिक मतभेदों के बावजूद हम अच्छा संवाद करते हैं। हमारा कहना यह है कि क्या जल अभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा 15 दिन निकले और पूरा रोड बंद हो, देहलवी को कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। उसी तरीके से जब गणपति का जुलूस निकले मुझे आपत्ति नहीं होती। अगर जुमे में 10 मिनट कहीं नमाज होती है तो आप भी खड़े होकर कहिए कि हाँ ये देश श्री राम का है, ये नानक का है, ये अशोक का है, ये वो है जहाँ सबकी मान्यताएं हैं। और हम तो चाहते हैं, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, कि संवाद से विवाद के अंत की ओर चलें, ये कोशिश इस सरकार को करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ पक्ष साफ हुए, कुछ पक्ष को लेकर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन देखिए, बातचीत है, देश में कोर्ट है, कई रास्ते खुले हुए हैं तहजीबों को लेकर इस देश पर, क्योंकि देश देख रहा, मैं कह रहा हूं, तहजीब को लेकर इस देश पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस देश के किसी समुदाय पर, उसकी आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। संविधान के तहत सबकी सुरक्षा का एक प्रावधान है। बातचीत के जरिए हो तो ज्यादा अच्छा है, कानून के जरिए हो तो चीजें सुविधाजनक हिसाब से होंगी। लेकिन अगर राजनीति होगी तो यह मामला, चाहे इस विवादित जमीन और ढांचे को लेकर हो, तो यह तस्वीर सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा हमारे साथ थे, आचार्य अजय गौतम साहब, दहलवी साहब, तुराबी साहब, राजीव त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। इस खास पेशकश में आज बस इतना ही।